दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस समय सबसे बड़ी खबर T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी हुई है। टूर्नामेंट अब उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट सीधे फाइनल की तस्वीर तय कर रहा है। मुकाबले लगातार रोमांचक होते जा रहे हैं और अंक तालिका का खेल हर दिन नया मोड़ ले रहा है। इसी बीच आज मैदान पर आमने सामने थीं दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। दोनों टीमों के बीच यह भिड़ंत किसी भी मायने में साधारण नहीं थी, बल्कि फाइनल की रेस में बने रहने की निर्णायक जंग थी। एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम अपने पिछले मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम से हारने के बाद दबाव में थी। उनके लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा था, क्योंकि एक और हार सीधे उनके सपनों पर पानी फेर सकती थी। वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका ने अपने पिछले मैच में जिम्बाब्वे टीम को हराकर जबरदस्त आत्मविश्वास हासिल किया था। उनका इरादा साफ था, इस मुकाबले को जीतकर फाइनल का रास्ता लगभग तय कर लेना। मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक अंदाज दिखाया। कभी बल्लेबाज हावी दिखे तो कभी गेंदबाजों ने वापसी कर मुकाबले को संतुलित बना दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों से लेकर टीवी पर देख रहे करोड़ों फैंस तक, हर किसी की नजर इस हाई वोल्टेज टक्कर पर टिकी हुई थी। आखिरी ओवरों तक मुकाबला पूरी तरह खुला रहा और परिणाम ने पूरे टूर्नामेंट का समीकरण बदल कर रख दिया। जैसे ही यह बड़ा मैच समाप्त हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कुछ टीमों के लिए यह परिणाम वरदान साबित हुआ तो कुछ के लिए बड़ा झटका। खास तौर पर भारत सहित दो टीमों को इस नतीजे से सीधा फायदा पहुंचा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका समेत दो टीमों की राह अब काफी मुश्किल हो गई है। अंक तालिका का गणित अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा हो गया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको नई पॉइंट्स टेबल का पूरा विश्लेषण समझाएंगे। कौन सी टीम कितने अंकों के साथ किस स्थान पर पहुंच गई है, किसका नेट रन रेट मजबूत है और किसके सामने अब करो या मरो की स्थिति बन चुकी है, इसकी हर जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। साथ ही हम बताएंगे कि किन टीमों ने फाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है और कौन सी टीम अब आधिकारिक रूप से फाइनल की दावेदार बन चुकी है। इसके अलावा हम आपको फाइनल मुकाबले से जुड़ी हर अहम जानकारी भी देंगे। यह महामुकाबला कब खेला जाएगा, किस मैदान पर होगा और भारतीय समयानुसार कितने बजे से शुरू होगा। साथ ही यह भी साफ करेंगे कि फाइनल में आमना सामना किन दो टीमों के बीच देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको विश्वास है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि अब हर मैच इतिहास लिखने की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले के बाद टूर्नामेंट की तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर इस मैच के बाद अंक तालिका में क्या नया समीकरण बना है और किन टीमों ने फाइनल की टिकट लगभग पक्की कर ली है। सबसे पहले आपको बता दें कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमों ने भाग लिया था। लीग स्टेज के मुकाबले बेहद रोमांचक रहे, लेकिन इस चरण के खत्म होते ही 12 टीमों का सफर यहीं समाप्त हो गया। इसके बाद टूर्नामेंट में बचीं शीर्ष 8 टीमें, जिन्होंने सुपर 8 में अपनी जगह बनाई। सुपर 8 में पहुंचते ही प्रतियोगिता का स्तर और ज्यादा ऊंचा हो गया। यहां हर रन की अहमियत बढ़ गई और हर विकेट मैच का रुख बदलने लगा। इस चरण में हर टीम को 3-3 मुकाबले खेलने थे। नियम साफ था, जो टीमें अपने ग्रुप में कम से कम 2 मैच जीतकर टॉप स्थान पर रहती, वही सेमीफाइनल की रेस में आगे बढ़ती। जब सुपर 8 के सभी मुकाबले खत्म हुए तो दोनों ग्रुप से 4 टीमें बाहर हो गईं और टॉप 4 टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। इन 4 टीमों में भारत टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका टीम, न्यूजीलैंड टीम और इंग्लैंड टीम शामिल रहीं। अब असली जंग इन 4 दिग्गजों के बीच होनी थी। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया।
वहीं दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना तय हुआ। इन दोनों मुकाबलों के बाद यह साफ होना था कि फाइनल में आमने सामने कौन सी दो टीमें होंगी। फाइनल मुकाबला 9 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा, जहां दुनिया की 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत फाइनल तक पहुंच पाएगा? और अगर पहुंचता है तो खिताबी मुकाबले में उसका सामना किस टीम से होगा? तो आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए इस अहम सेमीफाइनल के बाद पॉइंट्स टेबल की ताजा स्थिति पर। कौन सी टीम किस पायदान पर है, किसके खाते में कितने अंक हैं? तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं ग्रुप बी की ताजा स्थिति की। इस ग्रुप में चौथे स्थान पर मौजूद है श्रीलंका टीम और इसी के साथ उनका आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर यहीं खत्म हो चुका है। हालांकि अगर लीग स्टेज की बात करें तो श्रीलंका का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा था। टीम ने अपने 4 मुकाबलों में से 3 में जीत दर्ज की और शानदार अंदाज में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। उस समय क्रिकेट जानकारों को लग रहा था कि यह टीम आगे भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। खास बात यह रही कि लीग चरण में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया टीम जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी को हराकर सबको चौंका दिया था, जिससे उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया था। लेकिन सुपर 8 की शुरुआत उम्मीद के बिल्कुल उलट रही। पहले ही मुकाबले में इंग्लैंड टीम ने उन्हें 51 रन से शिकस्त दी। यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि आगे की राह को कठिन बनाने वाली साबित हुई। इसके बाद दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम ने भी श्रीलंका को 61 रन के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। लगातार 2 बड़ी हारों ने सेमीफाइनल में पहुंचने की उनकी उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। इसके बावजूद आखिरी मैच में थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी, जब श्रीलंका का सामना पाकिस्तान टीम से हुआ। लेकिन इस मुकाबले में भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस तीसरी लगातार हार के साथ ही उनका सफर लगभग तय हो गया। सुपर 8 के तीनों मैच हारने के कारण श्रीलंका एक भी अंक हासिल नहीं कर सकी। टूर्नामेंट के नियम बिल्कुल साफ हैं। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए कम से कम 4 अंकों की जरूरत होती है, लेकिन श्रीलंका के खाते में एक भी अंक नहीं जुड़ सका। इसी वजह से उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया है और टीम आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप बी के तीसरे स्थान की। इस पायदान पर रही पाकिस्तान टीम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का सफर भी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में यहीं समाप्त हो गया है और टीम आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अगर उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो लीग स्टेज में पाकिस्तान ने संतुलित खेल दिखाया। जरूरी मुकाबले जीतकर टीम ने सुपर 8 में अपनी जगह बनाई और उस समय ऐसा लग रहा था कि वे सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं। सुपर 8 के पहले मुकाबले में उनका सामना न्यूजीलैंड टीम से होना था, लेकिन बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। इस वजह से पाकिस्तान को 1 अंक तो मिला, मगर 2 अंकों का पूरा फायदा नहीं मिल सका। इसके बाद दूसरे मुकाबले में उनकी टक्कर इंग्लैंड टीम से हुई। यह मैच बेहद रोमांचक रहा, लेकिन आखिर में इंग्लैंड ने 2 विकेट से जीत दर्ज कर ली। इस हार ने पाकिस्तान की राह को काफी कठिन बना दिया। अब सारी उम्मीदें आखिरी मुकाबले पर टिकी थीं, जहां उनका सामना श्रीलंका टीम से हुआ। इस मैच में पाकिस्तान ने जीत दर्ज कर 2 अहम अंक जरूर हासिल किए, लेकिन नेट रन रेट उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया। अंक बराबरी की स्थिति में वही टीम आगे बढ़ती है जिसका नेट रन रेट बेहतर हो, और यहीं पाकिस्तान पीछे रह गया। अंत में अंक और नेट रन रेट के समीकरण ने उनका साथ नहीं दिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। इस तरह उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। अब दोस्तों नजर डालते हैं ग्रुप बी के दूसरे स्थान पर। यहां मौजूद है न्यूजीलैंड टीम और उनके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उन्होंने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। न्यूजीलैंड ने पूरे टूर्नामेंट में संतुलित और आक्रामक प्रदर्शन किया। लीग स्टेज में टीम ने अपने 4 मुकाबले जीतकर शानदार अंदाज में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। लगातार जीत ने उन्हें खिताब का मजबूत दावेदार बना दिया था।
सुपर 8 के पहले मुकाबले में उनका सामना पाकिस्तान से होना था, लेकिन बारिश के कारण मैच रद्द हो गया और दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। इसके बाद दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को एकतरफा अंदाज में हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली तथा सेमीफाइनल की दावेदारी को लगभग पक्का कर दिया। हालांकि तीसरे मुकाबले में जब न्यूजीलैंड टीम की टक्कर इंग्लैंड टीम से हुई तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे से न्यूजीलैंड को झटका जरूर लगा, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। सबकी नजरें अब पाकिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले पर टिक गई थीं। पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज कर 3 अंकों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उनकी नेट रन रेट उतनी मजबूत नहीं थी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के भी कुल 3 अंक थे, मगर बेहतर नेट रन रेट ने उन्हें अंक तालिका में पाकिस्तान से ऊपर बनाए रखा। यही मजबूत नेट रन रेट उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बना। इसी बढ़त की बदौलत न्यूजीलैंड ने एक मैच हारने के बावजूद सेमीफाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर ली। इसके बाद पहले सेमीफाइनल में उनका सामना दक्षिण अफ्रीका टीम से हुआ। इस अहम मुकाबले को जीतकर न्यूजीलैंड इस साल फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं ग्रुप बी के नंबर 1 स्थान की। इस पायदान पर मजबूती से काबिज रही इंग्लैंड टीम, जिसने सेमीफाइनल में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली थी। इंग्लैंड ने लीग स्टेज में शानदार खेल दिखाते हुए सुपर 8 में दमदार एंट्री की। टीम शुरुआत से ही आत्मविश्वास से भरी नजर आई। सुपर 8 के पहले मुकाबले में जब उनकी भिड़ंत श्रीलंका टीम से हुई तो इंग्लैंड ने 51 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। इसके बाद दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से हुआ। यह मैच बेहद रोमांचक रहा, लेकिन अंत में इंग्लैंड ने 2 विकेट से जीत दर्ज कर लगातार दूसरी सफलता हासिल की। तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड की टक्कर न्यूजीलैंड से हुई। इस मैच में भी टीम ने संतुलित और प्रभावी प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने साफ कर दिया कि वह खिताब की मजबूत दावेदार है। सुपर 8 के तीनों मुकाबले जीतकर इंग्लैंड ने पूरे 6 अंक हासिल किए और ग्रुप बी में शीर्ष स्थान के साथ सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंग्लैंड अपनी इस शानदार लय को फाइनल तक बरकरार रख पाती है या नहीं। वहीं दोस्तों, अब रुक करते हैं ग्रुप ए की ओर, जहां सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं भारत टीम पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए के चौथे स्थान की। इस पायदान पर रही जिम्बाब्वे टीम। जिम्बाब्वे ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत काफी दमदार अंदाज में की थी। लीग स्टेज में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुछ बड़ी टीमों को हराकर सभी को चौंका दिया और सुपर 8 में अपनी जगह बना ली। उस समय ऐसा लग रहा था कि यह टीम आगे भी बड़ा उलटफेर कर सकती है, लेकिन सुपर 8 में उनकी राह बेहद कठिन साबित हुई। पहले ही मुकाबले में उन्हें एक तरफा हार झेलनी पड़ी, जिससे टीम की लय पूरी तरह बिगड़ गई। इसके बाद दूसरे मैच में जब उनका सामना भारत से हुआ तो भारतीय टीम ने पूरी तरह दबदबा बनाते हुए जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त दी। तीसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे की टक्कर दक्षिण अफ्रीका टीम से हुई, जहां उन्हें एक और हार का सामना करना पड़ा। सुपर 8 के तीनों मुकाबले गंवाने के बाद जिम्बाब्वे एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी और इसी के साथ उन्हें निराशा के साथ टूर्नामेंट से विदा लेना पड़ा। अब दोस्तों, बात करते हैं ग्रुप ए के तीसरे स्थान की। इस पायदान पर रही वेस्ट इंडीज टीम। वेस्ट इंडीज ने इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया। लीग स्टेज में अपने चारों मुकाबले जीतकर टीम ने सुपर 8 में दमदार एंट्री की थी और उसे खिताब की मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा था। सुपर 8 के पहले मुकाबले में जब वेस्ट इंडीज का सामना जिम्बाब्वे से हुआ तो उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की और लगा कि सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी। लेकिन दूसरे मुकाबले में कहानी पूरी तरह बदल गई। दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसने उनके समीकरण बिगाड़ दिए। इसके बाद स्थिति साफ हो गई थी कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वेस्ट इंडीज को हर हाल में भारत को हराना होगा, लेकिन निर्णायक मुकाबले में वे जीत दर्ज नहीं कर सके। भारत टीम के खिलाफ हार के साथ ही
उनका सफर समाप्त हो गया और अब उन्हें निराशा के साथ टूर्नामेंट को अलविदा कहना पड़ा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप ए के दूसरे स्थान की। इस पायदान पर मौजूद है भारत टीम। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत बेहद शानदार अंदाज में की थी। लीग स्टेज के अपने चारों मुकाबले जीतकर भारत ने जबरदस्त दबदबा बनाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ सुपर 8 में एंट्री की। उस समय टीम को खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। लेकिन सुपर 8 के पहले मुकाबले में जब भारत की टक्कर दक्षिण अफ्रीका टीम से हुई तो भारतीय टीम को एक तरफा और निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा। इस हार का असर नेट रन रेट पर भी पड़ा और भारत का रन रेट नीचे चला गया। हालांकि दूसरे मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत दर्ज की और अपने नेट रन रेट में काफी सुधार किया। टीम का रन रेट माइनस से निकलकर प्लस में आ गया, लेकिन वह अब भी वेस्ट इंडीज टीम से पीछे था। ऐसे में समीकरण साफ था, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाला आखिरी मुकाबला ही सेमीफाइनल का टिकट तय करने वाला था। यह मैच भारतीय टीम के लिए करो या मरो जैसा था। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में जीत जरूरी थी और भारत ने यह कर दिखाया। वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराकर भारत ने दमदार अंदाज में सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड टीम से होगा। यह मुकाबला 5 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अगर भारत यहां जीत दर्ज करता है तो 9 मार्च को उसका सामना न्यूजीलैंड टीम से होगा, जिसने पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचता है या इंग्लैंड पलटवार कर मुकाबला अपने नाम कर लेता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप ए के नंबर 1 स्थान की। इस पायदान पर मजबूती से काबिज रही दक्षिण अफ्रीका टीम। लीग स्टेज में अपने चारों मुकाबले जीतकर उन्होंने शानदार अंदाज में सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया था। टीम शुरुआत से ही बेहतरीन लय में नजर आई। सुपर 8 के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 86 रन के बड़े अंतर से हराकर साफ संकेत दे दिया था कि वह इस बार खिताब की प्रबल दावेदार है। इसके बाद दूसरे मुकाबले में उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी हराया और अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तीसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्होंने जीत दर्ज की। लगातार 3 जीत के साथ उनके कुल 6 अंक हो गए और ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए उन्होंने सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया। लेकिन सेमीफाइनल में जब उनका सामना न्यूजीलैंड से हुआ तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ उनका सफर समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आज के मुकाबलों के बाद यही है ग्रुप ए और ग्रुप बी की ताजा अंक तालिका की पूरी तस्वीर। अब आप बताइए, क्या भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।